राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए विष्णु भगवान के भक्त की कहानी लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर। बृहस्पतिवार के दिन यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में हरिया नामक व्यक्ति अपनी बहन और माँ के साथ रहता था। वो अपने नाम के मुताबिक श्री विष्णु भगवान का भक्त था। उसका विष्णु भगवान पर अटूट विश्वास था। हरिया की गांव में दूध दही बेचने की एक दुकान थी। दुकान बहुत छोटी सी थी। जब भी हरिया अपनी दुकान पर जाता, वो विष्णु भगवान के मंदिर में माथा टेकता, फिर अपनी दुकान पर जाकर अपना कार्य शुरू करता। वो हमेशा हरी इच्छा का उच्चारण करता रहता था। वो जब भी किसी को दूध दही देता, हरी इच्छा बोलता हुआ देता। वो बेचने वाले दूध दही का कभी भी मोल भाव नहीं करता था। ग्राहक उसे दूध दही का जो भी दाम देते, वो वही दाम हरी इच्छा कहकर रख लेता था। श्री हरि की उस पर ऐसी कृपा थी कि उसके दूध दही में बहुत बरकत रहती थी। उसका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहता था। कुछ लोग उसे उसके भोलेपन के लिए समझाते, पर वह हरी इच्छा कहकर सब टाल देता था। एक दिन हरिया की माँ ने उससे कहा, अब समय आ गया है, तू विवाह कर ले। मैं मरने से पहले बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा को मानकर और हरी इच्छा को जानते हुए हरिया ने दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली। सब कुछ अच्छे से हो गया। घर में बहू आ गई। एक दिन हरिया को दुकान पर जाने में देरी हो गई और वह जल्दी बिना भोजन किए हुए श्री हरि को प्रणाम करते हुए दुकान पर चला गया और वहां जाकर अपने कार्य में लग गया। वह घर से भोजन करके नहीं गया था, इसलिए उसकी माँ ने बहू से कहा कि वह दुकान पर हरिया को भोजन देकर आए। बहू हरिया का भोजन लेकर के दुकान पर पहुंची। दुकान पर बैठे बैठे उसने देखा कि हरिया कभी तो किसी को ज़्यादा दूध दही देता है और किसी से दाम कम लेता है। ये सब देखकर उसने सोचा, ये मेरा पति तो बहुत भोला है, सब इसका पागल बना रहे हैं। उसने हरिया से कहा, ये आप दुकान कैसे चला रहे हैं? हरिया ने कहा, हरी इच्छा से। सब हरी इच्छा। अब उसकी बहू बोली, अब आप दुकान पर नहीं आएंगे। दुकान का काम आज से मैं देखूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिया ने कहा, ठीक है, जैसी हरी इच्छा। अगले दिन से हरिया की पत्नी दुकान पर आने लगी। कुछ पैसे खर्च करके उसने दुकान पर काम करने वाले 2 नौकर रख लिए और गल्ले पर स्वयं बैठने लगी और एक एक पैसे का हिसाब रखने लगी। दूध दही भी उतना ही देती जितना कोई दाम देता था। पहले की तरह हरी इच्छा का उच्चारण अब दुकान में सुनाई नहीं देता था और फिर धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने शुरू हो गए। दूध दही बचने लगा और बचा हुआ दूध दही शाम तक खराब हो जाता। एक हफ्ते में दुकान मुनाफे से घाटे में आ गई और नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। वह परेशान होकर हरिया के पास गई और शर्मिंदा होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उसने हरिया से कहा, आप जो करते थे वही मैंने भी किया। आप कम दाम लेकर अधिक वस्तु देते थे, फिर भी हमें लाभ हो रहा था, जबकि मैंने पूरा दाम लेकर पूरा सौदा दिया, फिर भी हमें घाटा हो गया। फिर हरिया बोला, जो हरी इच्छा होती है वही होता है, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। उस दिन हरिया दुकान पर बैठा और पहले की तरह हरी इच्छा कहते हुए दूध दही ग्राहकों को देने लगा। हरिया की पत्नी ने देखा कि जब हरिया किसी ग्राहक को दूध दही देता है तो उसके साथ 2 हाथ और हैं
जो कि दूध दही दे रहे हैं, और जब दाम लेता है तो 2 हाथ और हैं जो उसके साथ दाम लेते हैं। यह देखकर वह चकित रह गई और फिर हरिया से पूछने लगी, ये क्या माया है? तब हरिया ने कहा, ये सब मेरे हरि की माया है। बचपन से मैं अपने हरि का भक्त हूँ। कोई भी कार्य मैं हरि इच्छा के विपरीत नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ वो हरि इच्छा से करता हूँ। अब जिसके साथ श्री हरि स्वयं हो उसे नुकसान कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। उस दिन से हरिया और उसकी पत्नी दोनों हरि इच्छा के अनुसार अपनी दुकान चलाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हरि इच्छा ज़रूर लिखना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।